हेलो एंड वेलकम टू मिनी शर्मा व्लॉग्स। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज है हमारे स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन और मुझे कुछ समझ नहीं आया था सुबह अर्ली मॉर्निंग कि मैं क्या डालूँ। सो मैंने ये सेल्फ डिज़ाइन सेल्फ स्टिच ये सूट मैंने एक पटियाला सूट डाला था। ये ओवरऑल कपड़ा मम्मा लेके आई थी मेरी, और ये मैंने जुत्ती के साथ इसको वियर किया था। मूड थोड़ा अपसेट था इसलिए शक्ल में 12 बजे हुए हैं। यस, तो मैं पहुंच गई थी स्कूल में और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मदर्स रेडी हुई कि चलो ठीक है परफॉर्मेंस की जाए। और आई थी मम्मा, आई थी काफ़ी ठन के अच्छी बन के, क्योंकि कोई दिन तो उनके लिए भी स्पेशल होना चाहिए ना, कुछ तो स्पेशल फील कराना चाहिए ना, क्योंकि हर रोज़ ही उनका सेम वो रहता है। और ये थैंकलेस जॉब होती है मम्मियों की कि आप बस करो और भूल जाओ कि आपने कुछ किया है, चाहे आप सुबह लगो शाम तक लगे रहो, बट फिर भी क्या किया है, घर में करती क्या है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। सो ये आयुष की मदर इतना अच्छा उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दिया। और वैसे तो टैलेंट माँओं में कूट कूट के भरा होता है। अगर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दे दिया तो वही एक सबसे बड़ा टैलेंट होता है कि हाँ, बच्चे आ गए हैं दुनिया में और उन्हें पाल रही हैं पोस रही हैं आज के टाइम में। क्योंकि जैसे कि मैं अक्सर बोलती हूँ कि जॉइंट फैमिली नहीं होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली होती है, और ऐसे में पेरेंट्स के लिए बच्चों को पालना बहुत टफ हो जाता है, और स्पेशली मदर के लिए, क्योंकि फादर फिर भी वर्किंग होते हैं, मोस्टली बाहर चले जाते हैं। मदर्स चाहे वर्किंग हो या घर पर रहती हो, उनके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा से ज़्यादा हमेशा रहती है, हमेशा ही रहती है। सो एक दिन हमने सोचा चलो उनको थोड़ा सा फ्री फील कराया जाए, कुछ घंटों के लिए ही सही। थोड़ी सी घर की रसोई, कपड़े, पोछा, डस्टिंग उससे बाहर निकाला जाए और उन्हें इनवाइट किया जाए कि प्लीज़ आइए और थोड़ा सा अपने लिए जिए। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर इन्होंने ये परफॉर्मेंस रेडी की और बहुत अच्छा ही इन्होंने ये परफॉर्म किया था। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने सुना, कितना सुंदर इन्होंने गाया, मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी। सीरियसली इन्होंने इतना अच्छा ये भजन गाया है, आई कांट बिलीव दिस। सो मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस थी ये, बहुत अच्छी। कहते हैं ना कि माँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चकला बेलन ही चलाना जानती है, शी नोज़ एवरीथिंग, शी इज़ ट्रू टीचर and she's everything for a child, seriously idol। और सभी मदर्स इतनी हम्बल, इतनी स्वीट, इतना मतलब कोऑपरेटिव, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं फील होने दिया कि जैसे थोड़ा सा भी जैसे हेजिटेशन हो या कुछ हो। सो हम्बल, सो पीसफुल, वेरी, सब मतलब मिलके इतना अच्छा लगा सबसे। और मेन है कि सब इतना अपना टाइम निकाल के सब आए हैं और सब ने इतना कोऑपरेशन किया हमारे साथ में, स्पीचलेस।
यस, तो इस गेट टुगेदर से मोस्ट अच्छी बात ये हुई है कि ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट ये इनकी जो कम्युनिकेशन शुरू हुई तो इनकी आपस में बातचीत से ही ये लास्ट तक तो ये हो गया था कि ये लोग फ्रेंड बन के गए हैं, आपस में सेल्फीज़ ले रहे हैं, नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये मुझे इतना अच्छा ये लगा कि चलो अच्छा है, क्योंकि हर कोई अपने सबका होम टाउन अलग अलग है। सब कोई यहाँ पर काम के चक्कर में, कोई बच्चों के चक्कर में कि उनकी स्टडी है या कुछ किसी का ऑफिस है, सब लोग अपने घर परिवार को, अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ आते हैं, मदर फादर और बच्चा। तो ऐसे में रहना और फिर अकेले पड़ जाता है इंसान एक टाइम पे। तो थोड़ा फ्रेंड सर्कल हो, कुछ नॉन हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए ये सभी सेम एज की थी, क्योंकि मदर्स, हमारे सब बच्चे छोटे होते हैं तो सबकी मदर्स। सो ये आपस में जब दोस्ती इनकी हो गई तो वो हमें देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ और हुआ नहीं हुआ, ये आपस में फ्रेंड्स तो बने। तो ये बहुत अच्छी मुझे पॉजिटिव चीज़ लगी है, क्योंकि एज अ होम मेकर हर चीज़ टफ हो जाती है मदर के लिए, क्योंकि फादर तो वर्किंग होते हैं, चले जाते हैं बाहर, मदर हैं सो भाते हैं। तो फ्रेंड सर्कल कुछ एक होना चाहिए, और मेन है कि कुछ टाइम उनके लिए पर्सनली मी टाइम जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए, कि हाँ घर की सारे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सबको थोड़ा साइड में रख के चलो थोड़ा सा होना चाहिए एक एक काम ऐसा, कुछ ऐसे ओकेजन, कुछ एक गेट टुगेदर, इस टाइप की चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। वैसे तो मुझे बोलना बहुत पसंद है, लेकिन आज मुझे सिर्फ सुनना अच्छा लग रहा था कि सब बैठे थे और सुन रहे थे। मुझे बोलना बहुत पसंद है, मैं बहुत बातें करती हूँ, लेकिन फिर मैंने आज देखा कि नहीं, मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको बोलना पसंद है। तो मैं आज सबकी बातें सुन रही थी और मैंने थोड़ा अपने आप को शांत रखा, क्योंकि आज मुझे डांट पड़ी थी स्कूल में जाते ही, सुबह सुबह डांट पड़ गई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं शांत बैठी थी। बस मैंने कैमरा पकड़ लिया, मैंने कहा मैं बस वीडियो बनाऊंगी और मैं कुछ नहीं करूँगी। सभी लोगों को पिछले साल से, हाँ मतलब वो इतना काम कर रही है, सारी चीजें मतलब वो धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रही है, यहाँ पे रह मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 घंटे या 3 घंटे में इतना बात चीज होती है ना। यस, सो ये हैं अपराजिता की मम्मी, और ये हमारी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रही थी कि अपराजिता बहुत शाय बच्ची है, बट बहुत स्वीट बच्ची है। वो बातें नहीं करती थी, तो अब वो बस वो वही बता रही थी कि ये पहले बिल्कुल नहीं बोलती थी, लेकिन अब ये बातें करती रहती है। जो हम लोग उसको मंत्र सिखाते हैं, गायत्री मंत्र है या शांति पाठ है या और भी जो मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं आर्य समाजी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो जो भी सब चीज़ें होती हैं वो हम सिखाते रहते हैं बच्चों को। तो कहते हैं वो बाथरूम तक में भी वही चीज़ें गाती रहती हैं। तो यस, और ये है अन्विशा की दादी। ज़रूरी नहीं है कि मम्मा भी आए, मम्मा की मम्मा भी आ सकती हैं, क्योंकि मदर्स तो मदर होती है, ठीक है। हाँ, तो ये दादी आई थी क्योंकि अन्विशा की मम्मा वर्किंग है, वो अवेलेबल नहीं थी, तो दादी आई थी। दादी भी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, क्योंकि अन्विशा बहुत रोती थी, वो बिल्कुल सेट ही नहीं हुई, तो वो यही बोल रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ। वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बिकॉज वो एक मेस्मराइजिंग, वो बहुत ही प्यारे वर्ड्स थे जो उसकी दादी ने बोले थे कि क्योंकि वो 1 महीना हमारे साथ रही थी, उन्होंने देखा हम लोग बच्चों को कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो 1 महीना यहाँ पे रह के सबको देखा है, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। तो ये जो एप्रिशिएशन वाली लाइन है थोड़ी टच कर जाती है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब अच्छे से निभाएं, क्योंकि बच्चे होते हैं जो इम्पैक्ट हमारा उन पर पड़ेगा, वो भी जेन्युइन हेल्प रहेगा, वो पूरी उम्र के लिए रहेगा। हमने भी अपने टीचर से, जो मेरा स्कूल था, हमने भी अपनी टीचर से जो चीज़ें सीखी थी, मैं कोशिश करती हूँ कि उसी तरीके से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, सिखाऊँ, समझाऊँ, और लाइफ में आगे क्या करना है उसके लिए थोड़ा सा तैयार करें। बट वर्क फ्रॉम होम है, सो ये अवेलेबल थी और आ गई थी, और बस ये भी अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, बता रही थी कि हाँ क्या है क्या नहीं। कभी कभी यही ना कि घर पे तो कहने को कह देते हैं कि लेडीज़ बहुत बोलती हैं, लेकिन जेन्युइनली
दिल पे हाथ रख के आप लोग बताना, क्या उनके दिल की बात आप लोग सुनते हो कि वो सीरियसली क्या बोलना चाह रही है, वो सीरियसली क्या फील कर रही है। मैं अद्वैत की मदर हूँ और मेरी बड़ी बेटी भी है, डेंटल कर रही है कॉलेज में, इंटर्नशिप कर रही है और ये बहुत सारे अग्निव से हेलो, राधे राधे। सो ये है अग्निव, हमारे स्कूल का सबसे छोटा बच्चा, और इसने बहुत अच्छी पोयम प्रिपेयर की थी, इसकी मम्मा ने करवाई थी। सो क्लैप फॉर हिज मदर। यस, राधे राधे। हम पैदा ही तैयार हुए थे। यस, सो बैकग्राउंड में वॉइस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इनके सॉन्ग प्रॉपर सुनाई नहीं दिया, बट इन्होंने भी बहुत अच्छा एक भजन सुनाया था। आई थिंक ये डांस भी बहुत अच्छा करती है, लेकिन मुझे नहीं पता इन्होंने आज क्यों नहीं किया, बिकॉज ये स्वर्णिमा की मम्मा है और स्वर्णिमा डांस बहुत अच्छा करती है। वो सीरियसली बड़ी होकर लड़कियाँ तो मॉडल बनेगी, एक्ट्रेस बनेगी, बिकॉज शी इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड स्टनिंग लाइक अ मॉडल। उसका हेयर कट भी बिल्कुल ऐसे मॉडल जैसा है कि अभी उससे रैम्प वॉक करवा लो। शी इज़ ब्रिलियंट। यस, तो ये है सात्विक पांडे की मम्मा, और ये पता नहीं क्यों बहुत शाय फील कर रही थी, इन्हें बहुत हेजिटेशन हो रही थी बोलने में कि मुझे नहीं आता है बोलना। वो इंडिविजुअली हमसे तो अच्छे से बात करती हैं, बट वो होता है, ह्यूमन नेचर है। मैं भी अगर इनकी जगह होती तो मैं भी शायद ऐसे हो जाती। यस, ये है विराज की मम्मा, और इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया। ये बोले कि मैं सिर्फ आर्टिस्ट हूँ, तो मैं पेंटिंग बना के लाई हूँ। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड वुमेन। इतनी सुंदर पेंटिंग इन्होंने बनाई थी गॉड बुद्धा की, पीस ऑफ साइन ऑफ पीस, लाइक बहुत अच्छी 2 पेंटिंग ये बना के लाई थी। फिर हमारा स्नैक्स टाइम शुरू हो गया था, हमने सब ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, बट फिर भी ये था कि हाँ जी हम ऑर्गेनाइज़र हैं तो हमें देखना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, किसने मतलब किसको नहीं मिला, किसको मिला, किसने नहीं लिया, तो सब चीज़ें, तो बस उसी में ये सब चीज़ें लगी हुई थी। और थोड़ा सा हो जाता है, जैसे कुछ भी है घर में तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ सब अच्छे से हो जाए। और मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा सूट कहाँ जा रहा है, मेरा चुन्नी कहाँ जा रही है, मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं। मैं पूरी अस्त व्यस्त होके घूम रही थी, समझ में आता। एक तो जब सुबह सुबह डांट पड़ जाती है ना, मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगता। मेरे को नहीं पता मेरे को क्यों डांट पड़ गई थी। तो बस मैं जैसे ही स्कूल में एंट्री करी, मैडम ने ऐसे फटकार लगाई कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तब से मेरा मूड इतना अपसेट था कि मेरा कुछ नहीं मन कर रहा था, मेरे को डांस भी नहीं करना था, मेरे को कुछ नहीं करना था, मेरे को जानना भी नहीं था। हमने डांट मार के मुझे बुला लिया था कि तुम नहीं आई हो, तुमने कुछ नहीं किया, ये कोई। फिर आफ्टर स्नैक्स हमने सोचा एक म्यूज़िकल चेयर करा लेते हैं गेम, तो हमने सब मदर्स के लिए एक म्यूज़िकल चेयर गेम अरेंज किया, और ये सब फेरे लेते हुए और धीरे 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 आउट। आयुष की मम्मा आउट, लाल परी हुस्न बानो, ही। यस, सो नेक्स्ट ये जल्दी 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 मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ नज़ारे देखना चाहती थी, और नज़ारे बहुत ही अच्छे थे।
सब आउट होते रहे। लास्ट में बचे हमारे 3 परफॉर्मर्स, विराज की मम्मा, सात्विक पांडे की मम्मा और अग्निव की मम्मा। फिर चेयर हटा दी गई और फिर फेरे लेने शुरू कर दिए इन लोगों ने। अब वैसे तो हमारे विनर्स डिसाइड हो गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट फिर भी देखना था कि फर्स्ट कौन आता है। विनर इसलिए डिसाइड हो गए थे क्योंकि जो हमारा डीजे वाले बाबू थी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि किसके बारे में म्यूज़िक रोकना और किसके में नहीं, और ये मैंने भांप ली थी ये साजिश। सीरियसली दीपिका मैम, आई नो। सो विनर हो जाएंगी 1 2 3 उपसी विराट और ये बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं मुझे और डांस करना है, मुझे और डांस करना है। मुझे मुश्किल से छूट मिली है कि मुझे कहीं डांस करना है, तो हमने फिर गाने बजाए और सब मुझे बोलते हुए कि चलो मैम चलो मैम, और मैं सबको आंखें दिखाते हुए कि नहीं मुझे मत बोलो, क्योंकि मैंने सुबह सुबह डांट खाई थी, इसलिए मुझे डांस नहीं करना था। फिर हमने सबको, मैंने कहा तुम सब करो एंजॉय, चलो चलो निकलो निकलो, चलो चलो निकलो निकलो। मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना डांस, मैं नहीं करती डांस, बस मुझे नहीं आता डांस। और मेरे अंदर की जो आत्मा थी वो फड़फड़ा रही थी नाचने के लिए, बिकॉज मुझे नाचना पसंद है। नाचना आई मीन डांस। पंजाबी गाना लगा दो जी, कोई अपने वाला लगा दो जी, कोई अपने वाला लगा दो जी। और ये हमारी मैम पूरे जोश में कि डांस करने के मूड में, पूरा जोश में। और इन्होंने फिर दोनों मैमों को बुलाया कि आप भी करो। सात्विक पांडे की मम्मा कहती है मैं वीडियो बनाऊंगी, आप डांस करो। मैंने कहा नहीं, आप ही नाचोगे, आज आपका टाइम है, चलो। अभी फिर मैम आएंगे जिन्होंने मुझे डांट मारी थी, चलो। बट मैंने कर लिया था, मेरी वीडियो नहीं किसी ने बनाई। ऐसे हो जाता पोपट मेरे साथ। ये आयुष की मम्मा, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। यस यस। बस अफसोस ये कि गाने नहीं बजा सकती, तो आपको बस ऐसे ही इंजॉय करना पड़ेगा इनके डांस को देखते हुए। और अब ये मैम आई है मुझे डांटते हुए कि चलो डांस करो। मेरी वीडियो नहीं बनाई किसी ने, बस अफसोस ये रहा मुझे। हाँ जी, तो घर आके वापस से हुई हमारा काम धंधा। आते ही पानी नहीं पिया, फरमाइश जी खाना बना लो, ठीक है जी। तो आते ही कुछ चेंज नहीं किया, कुछ नहीं। तो मैंने पहले फटाफट के लिए पहले मैंने खाना बनाया। और वो कहते हैं ना कि चाहे लेडी कोई प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, घर में आके उसको यही करना है बच्चे, समझे कि नहीं। यस। तो सबकी परफॉर्मेंसेस आपने देख ली, किसी का डांस, किसी का भजन, किसी का कुछ। तो एक छोटा सा शेर मेरे से भी सुन लीजिए ना प्लीज़। यस, तो शेर नहीं, एक कविता है जो मैंने पता नहीं कब लिखी थी, मेरी खुद नहीं लिखी थी, मुझे कहीं दिखी थी तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने वो डायरी में लिखी हुई थी। तो कुछ ऐसे है। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर फिर खेलने जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था, बारिश में कागज़ की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। तो कभी कभी दिल करता है वापस ही बचपने में चले जाएं तो बेटर है, बड़े होकर क्या ही हासिल कर लिया हमने। और फिर सोचते हैं कि जो है ह्यूमन नेचर या जो भी है, परमात्मा ने जो लिखा हुआ है वो तो हमें जी करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पत्ता भी नहीं हिलता तो हम कैसे हिल सकते हैं भाई। तो बस यही था आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मिनी शर्मा ब्लॉग्स। थैंक यू।